फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे गरम सूट की कटिंग। और ये कटिंग सूट है, इसका ये फ्रंट पार्ट है और इधर से ये बैक पार्ट दिया है और साइड में ये स्लीव्स का कपड़ा दिया है दोनों तरफ। तो इसकी हम कटिंग तो ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा फैला लिया है और साइड में जो दिख रहा है कपड़ा वो बाजू का है, जिससे हम बाजू बनाएंगे। तो जितनी हमें सूट की लंबाई लेनी है उतना हम कपड़ा ले लेंगे। तो हमें ये 45 इंच के करीब बैठ रहा है पूरी लंबाई। तो मुझे 44 इंच तैयार चाहिए। तो 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा, आधा इंच ऊपर से चला जाएगा सिलाई में और नीचे से थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो ये मैं 7.5 इंच पे तीरा का निशान लगा रही हूँ, प्लस हाफ इंच, क्योंकि मुझे डीप नेक नहीं बनाना है, हाफ कॉलर नेक बनाना है, इसलिए ये मैंने 8 इंच पे मार्किंग की है तीरा की। और 7 इंच पे मैं आर्म होल की मार्किंग करूँगी। तो ये मैं आर्म होल की लंबाई के लिए मार्किंग कर रही हूँ। अब आगे की तरफ भी मुझे एक मार्किंग कर लेनी है, जिससे कि क्या है, क्रॉस लाइन ना बने। मुझे इस तरीके से मार्किंग करनी है। तो ये मैं मार्किंग इसलिए करती हूँ, जैसे मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ तो उसमें क्रॉस लाइन ना बने, सीधी स्ट्रेट लाइन बने। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं कमर की मार्किंग करूँगी 14.5 इंच पे। और हिप की करूँगी 22 इंच पे। तो ये एक हैवी साइज कुर्ती है। तो ये मैंने हिप की 22 इंच पे कर ली है। अब मैं इन मार्किंगों को सीधे लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं फिटिंग की मार्किंग करूँगी। तो सीने की मार्किंग करूँगी मैं 11 इंच पे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी मैं मार्जिन के लिए। और कमर की 10.25 इंच पे करूँगी, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। हिप की 11.5 पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। और नेक इसमें प्रिंटेड है, मतलब जरी वर्क है उस वीविंग वाला, तो उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम नेक बनाएंगे। तो से पट्टी लेंगे तो उससे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, इन्हें आपस में मिलाएंगे ताकि आपका ये थोड़ा सा खुला खुला सा हो, ज़्यादा फिटिंग ना आए, क्योंकि हैवी साइज़ में पेट वगैरह दिखने की बहुत दिक्कत आती है। तो उसके लिए ये मैंने इस तरह से मैं मार्किंग करती हूँ। अब मैं करूँगी आर्म होल की गोलाई की मार्किंग। तो इसमें ही मेन समस्या आती है, क्योंकि कई लोग जो मार्किंग करते हैं तो उसके आर्म होल में झोल आता है और कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो मैं ऐसे इंच टेप को डबल में फोल्ड कर लूँगी, जितनी लंबाई है अंदर की तरफ हाफ इंच करते हुए इस तरह से मार्किंग करूँगी और 1.25 इंच पे ऐसे गोलाई की मार्किंग करते हुए नीचे की तरफ 1.25 इंच ही निकालूंगी ऐसे। तो इससे क्या है, आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है और आर्म होल में झोल भी नहीं आता बिल्कुल भी, और इतनी इजीली इतनी फिनिशिंग आती है। और अब ये हाफ इंच बाहर की तरफ करके मैं बैक पार्ट की मार्किंग इस तरह से ही करूँगी। तो अब मैं कर दे रही हूँ कटिंग। तो नीचे से मुझे 25 इंच रखना है, तो 12.5 इंच पे मैं मार्किंग करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी घेरा। तो ये मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी ऐसे मार्किंग करते हुए।
तो जो मेन प्रॉब्लम होती है कुर्ती में फिटिंग में और आर्म होल में ही होती है। अगर उसकी मार्किंग अच्छे से हो जाए तो हमारी कुर्ती बहुत एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बनती है। तो ये आर्म होल वाला फॉर्मूला आप इस तरह से भी बना सकते हैं और कई तरह से भी बना सकते हैं। और ज़्यादातर आर्म होल की प्रॉब्लम हैवी साइज कुर्ती में ही आती है। तो जो मैंने मार्किंग की थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने कटिंग करे ले रही हूँ। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है मेरी ये। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोज़ाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं बैक पार्ट को बिछाऊंगी ऐसे ही। तो उसमें भी वर्क है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको भी बिछाऊंगी और फिर उसके ऊपर इसे अच्छे से फैला करके कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो, ये बैक पार्ट का भी वर्क है इसमें। तो इस तरह से हम फैलाएंगे। जितनी हमने उसकी चौड़ाई रखी थी उसी के अकॉर्डिंग चौड़ाई रखते हुए। वैसे तो इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, साइड में बाजू दे रखी हैं तो उतना ही फैलेगा। और ये नीचे जो पट्टी बॉर्डर दिख रहा है ये हमारा ट्राउज़र में लगाने के लिए है। या तो आप सलवार के पांचे बना लें या ट्राउज़र बनाएं तो उसमें लगा लें। ये दोनों में ही अच्छा लगेगा क्योंकि अधिकतर अब इसी प्रकार के सूट चल रहे हैं। और इस सूट का दुपट्टा भी एकदम हैवी और बहुत अच्छे लुक में है। तो ये मैंने अच्छे से फैला लिया है फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के ऊपर। तो मैंने जो आर्म होल की कटिंग की थी वो बैक पार्ट की थी, गोलाई नहीं कट करी थी, बाद में करूँगी। तो मैं ऐसे ही इसको कट कर दे रही हूँ जैसे मैंने, क्योंकि इसमें मुझे कहीं भी मार्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगी तो आपको पक्का समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्किप कर करके देखेंगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप कर भी नहीं पाएंगी। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे सबसे पहले और आप घर बैठे कुछ नया सीखते रहें। तो ये मेरी कटिंग हो गई है बैक और फ्रंट पार्ट की। तो अब हम इसमें जो कपड़ा है उसे नाप के निकाल लेंगे उसके लिए, बाजू के लिए। फिर उसमें हम जोड़ लगाएंगे, तब उसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। तो पहले हम उसमें कट लगा लेते हैं और इसमें से निकालेंगे हम ये जो बाजू हैं, इनमें से जितनी हमें बाजू रखनी है उतना कपड़ा कट करके हमें जोड़ लगा करके तब स्लीव्स कट करनी है। तो जो वर्क है उसे हम इक्वल फैला लेंगे, एक के ऊपर एक रख के, आगे पीछे नहीं करेंगे। तो ये हमने अच्छे से फैला लिया है, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो ये हमें लंबाई नाप लेनी है। तो इसकी लंबाई हमें 22 इंच रखनी है बाजू की। तो 23 इंच पे हमें मार्किंग कर लेनी है क्योंकि 1 इंच मार्जिन में चला जाता है सिलाई वगैरह में। तो ऐसे ही हमें एकसार करके इस पे मार्किंग करेंगे।
इसी के अकॉर्डिंग हम नीचे मार्किंग कर लेंगे, फिर उसको सीधा ड्रॉ करेंगे। और इस मार्किंग को सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बाजू के लिए कपड़ा निकल आया है, और जो बचा है उसमें से हम जोड़ लगाने के लिए कट करेंगे। साइड में अगर बाजू का कपड़ा दे देते हैं जिस सूट में, उसमें जॉइंट ज़रूर आता है, चाहे तो वो हैवी साइज़ हो चाहे वो मीडियम साइज़ हो, कोई भी साइज़ हो बाजू में जोड़ आता ही आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करें। धन्यवाद।